सभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ व जल, दान जैसा दान समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशुयोनि पाते हैं। संसार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं, उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवावे का भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि से दुखित हो नरक का वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से तो ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं वो यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वालों को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने के लिए राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम को लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण का भोजन करावे का को भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूल कर दान ही को सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के लिए दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वालों को ही पिता कहते हैं। जय श्री राम।